तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 या q एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 अंक दिए गए यहाँ पे। इसमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस दौड़ाओ तो मेरे हिसाब से ये एक परिमेय संख्या है। अब वो कैसे है तो बहुत आसानी से है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर अंक का विराम हो गया है, अंत हो गया, खत्म हो गया है। तो एक लिख के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बैठा सकते हैं, दशमलव को उड़ा सकते हैं। p/q के रूप में दिख रहा है ना। ये p/q के रूप में दिख रहा है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या। समझा बात। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी बात करें तो कोई बात ही नहीं होगा। क्यों नहीं कोई बात होगा, क्योंकि एंड सो ऑन और भी संख्या आ सकता है, पता नहीं कब तक आएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो बट्टा में डाल के दशमलव उड़ाने की कोशिश भी करें, जीवन बीत जाएगा, उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कहाँ जाके अंत होगा उसका कोई पता नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या अशांत है ना। ये अशांत होते हुए भी इसकी आवृत्ति है। क्यों आवृत्ति है, क्योंकि इसके ऊपर रैखिक कोष्ठक यानी रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि अब इसके बाद फिर से संख्या का सेम रिपीटेशन होगा। क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा कि 0.9 पर बार होता था तो यह एक परिमेय संख्या होता था। और इसको हम प्रूफ करके भी देखे हैं, क्या कि x बराबर मान लेते थे कि 0 बार लिखा है, मतलब x बराबर हम लोग मान लेते थे कि 0.999 बार आएगा तो आएगा। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट आता था। सेकेंड टाइम हम क्या करते थे, इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करके 10x बराबर ही क्या आ जाता, 0.6 करके 9.99 बार आएगा। इक्वेशन में जाता था। अब इस इक्वेशन में से इसको घटाते थे तो लिखते थे 10x माइनस x बराबर 9.99 बार आएगा, माइनस 0.999 बार आएगा। ठीक है, तो ध्यान से जब देखोगे तो यहाँ से आ जाता था 9x बराबर, यहाँ से क्या आता था, देखो 9 वाला खत्म 0। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, 9 बच गया, तो 9x बराबर आता था 9/9 और कैंसिल हो गया था रिजल्ट 1 ना। तो ये p/q के रूप का दे रहा है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या का क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ये बात हम जान रहे कि अशांत है, लेकिन इसकी आवृत्ति है, मतलब ये संख्या का रिपीटेशन होने वाला है। 1 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड करने के बाद इतना आएगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आते रहेगा। तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या है, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या है, और यह भी तुम्हारा परिमेय संख्या है। इसको हम थोड़ा डिटेल में करके बताते हैं। तब शुरुआत से शुरू करते हैं, क्या है क्वेश्चन में देखो। अब हम इसको देख ली कि परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में इसको तो व्यक्त कर चुके हैं, और यह चूंकि इसका फॉर्म जो है ना, 1 लिख के 0 0 0 आया है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आएगा। ध्यान देना थोड़ा इस चीज को, 2 और 5 मिलके बनाता है 10 गुना होकर के, फिर 2 और 5 मिलके बनाता है 10, 2 गुने 5 मिलके बनाता है 10, और 2 गुने 5 मिलके बनाता है 10। 0 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 0 है, 1 2 3 4। इस प्रकार से 2 गुने 5 बराबर 10, 2 गुने 5 बराबर 10, और 2 गुने 5 बराबर 10, और 2 गुने 5 बराबर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 2 गुने 5 बराबर 10, और पूरा गया 9 0। यानी कि अगर इसको देखें तो 2 to the power n into 5 to the power n के रूप का है। क्वेश्चन बोला था कि Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या मशवरा है, क्या आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि यह दिया गया संख्या जो है एक परिमेय संख्या है, यह p/q के रूप का है।
जहाँ q 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है। वो कैसे है तो हमने देखा पॉइंट उड़ाने के लिए। ये देखो ना, ये तो जाके शांत हो गया, 9 के बाद तो एंड सोन कुछ नहीं था और न रेकरिंग था, उस पर कोई वार का चिन्ह था, यानी कि वो 9 पे जाके इंड कर गया, यानी कि भाग लग गया, तब नहीं इंड हुआ। तो इसको जब हमने देखा तो 2 टू दी पावर 9 गुने 5 टू दी पावर 9 के रूप का, अर्थात 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है। समझ ना बात? तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 परिमेय संख्या है जो P बाई Q के रूप का है, जो P बाई Q के रूप का है। ठीक है, P बाई Q के रूप का है और Q के अभाज्य गुणनखंड, और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है। खुश? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका रूप P बाई Q के रूप का नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हर 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। समझ में आया? यही ना? तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका थर्ड को देखेंगे तो हम बोले कि परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, मतलब यह संख्या का फिर से रिपीटेशन होगा, और क्लास 9 में हमने पढ़ा था जब रिपीटेशन होता है सेम डिजिट का तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस चीज का प्रूफ हम लोग देखे थे क्लास 9 में। ठीक है, तो इसके बारे में मशवरा क्या देंगे हम लोग कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 परिमेय संख्या है जो P बाई Q के रूप का है, जहां Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या भी है। अन्य अभाज्य संख्या भी है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ है, मतलब यह चीज जो होगा बार बार आएगा। समझ रहा बात ना? ये चीज बार बार आएगा। समझ रहा गया? नहीं समझा? इसका कहानी लिखना होगा थर्ड नंबर का, सेकेंड नंबर का लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया संख्या एक अशांत आवृत्ति नहीं, अनावृत्ति लिख सकते हैं। चूंकि दिए गए संख्या एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार वाला है। किसके लिए लिख रहा है? इसके लिए लिख रहा है। चूंकि दिए गए संख्या एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार वाला है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या
होगा। इस चीज को थोड़ा समझना। दशमलव प्रसार अशांत हो तो दो केस बनता है, या तो परिमेय या अपरिमेय। परिमेय कब होता है? जब आवृत्ति होता है। अपरिमेय कब होता है? जब अनावृत्ति होता है। ठीक है। अब आवृत्ति मतलब क्या होता है? मतलब एक जैसा संख्या बार बार रिपीट होना। अगर कोई चीज में भाग लगा रहे हैं, इसके नीचे कुछ लिख के भाग लगा रहे होंगे ना, तो भाग लगाने के में 9 तक गए होंगे, 9 तक गए होंगे, अब फिर से शुरू हो गए होंगे 1 से। समझ रहे बात ना? फिर 1 से लगेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 3 से लगेगा, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, यह क्रिया चलते रहेगा बारंबार। तो उस स्थिति में क्या होगा? आवृत्ति है, आवृत्ति है, अशांत है लेकिन आवृत्ति तो है। यह क्या है? अशांत है लेकिन इसकी अनावृत्ति है। कैसे अनावृत्ति है? देखो ना, पहले 1 2 0 आया, उसके बाद 1 2 0 0 आया, फिर 1 2 0 0 0 आया, फिर 1 2 0 0 0। तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है जीरो का। मतलब एक, इसको बोल सकते हैं, एक क्रम में नहीं दिख रहा है। ये एक क्रम में दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये एक क्रम में दिख रहा है कि 9 तक आया ना, तो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ रहे बात? तो ये अशांत होते हुए भी इसकी अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय है। यह अशांत होती हुई भी इसकी आवृत्ति है, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गया? नोट करेगा।